So continuing with the sums of chapter number 11, let's take 11.1 illustration number. Now these are connected to photoelectric effect, इसको वही कंटिन्यू कर रहे हैं. 11.1 में दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 raised to 14 hertz. Frequency of incident light दिया 6 into 10 raised to 14 hertz is produced by a laser. The power emitted is 2 into 10 raised to minus 3 watt. तो पावर दिया 2 into 10 raised to minus 3 watt. फिर बोले व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन द लाइट बीम. एनर्जी ऑफ फोटोन मांगा है पहले पार्ट में, तो वी नो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन एज HF, तो डायरेक्टली आ जाएगा दिस मच जूल. ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया. फिर बाद में दूसरा पूछा है हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स. यानी सेकेंड पार्ट में बोले कि t इक्वल टू 1 सेकेंड में, बी पार्ट में बोले t इक्वल टू 1 सेकेंड में फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड. लोगों रूटीन सब हो गया. क्या फॉर वन फोटोन एनर्जी इज HF और HC अपन लैम्बडा. यहाँ F दिया हुआ है, इससे रहने दो, लैम्बडा तक जाना नहीं है. फॉर n फोटोन्स E इज इक्वल टू NHF. बराबर है. ऑल्सो पावर इज गिवन एज एनर्जी अपॉन टाइम, तो देयरफॉर एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम. दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग बोथ ऑफ देम. PT is equal to NHF. PT will be equal to NHF. हमें फाइंड करना है n, therefore n will be equal to PT upon HF. This much photons are emitted per second. Clear? ये हो गया इलस्ट्रेशन 11.1. देख लीजिए. चलो फिर चलते हैं आगे 11.2 की तरफ. नेक्स्ट चलते हैं इलस्ट्रेशन 11.2 की तरफ. 11.2 में दिया द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम. एंड सेकेंडली बोला द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय अ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.6 वोल्ट. यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट हो तो लैम्बडा कितना होगा वो फाइंड करना है. इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ फाइंड करना है. अब देखो यहाँ पे क्या दिया, पहले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ढूंढने को बोला है. नाउ वी नो दैट वर्क फंक्शन इज HF0, तो देयरफॉर F0 विल बी इक्वल टू phi0 upon H. phi0 upon H. खास ध्यान रखें, phi0 इलेक्ट्रॉन में दिया, उसको जूल में कन्वर्ट करना कंपलसरी है. व्हेन यू डू कैलकुलेशन स्ट्रिक्टली SI सिस्टम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट अलाउड इन कैलकुलेशन. बराबर, उसे जूल में कन्वर्ट करके ही कैलकुलेशन में लेना है. अच्छा, सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है V0 is 0.6 वोल्ट, तो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कितनी होगी. यू आर गिवन द वर्क फंक्शन आल्सो. ओके, तो वर्क फंक्शन स्टॉपिंग पोटेंशियल को इन्वॉल्व करता हुआ एक ही फॉर्मूला है EV0 इक्वल टू HF माइनस phi0. हमें लैम्बडा ढूंढना है, तो कोई बात नहीं, इसको HC अपन लैम्बडा माइनस phi0. ये हो गया EV0. तो देयरफॉर HC अपन लैम्बडा विल बी इक्वल टू EV0 प्लस phi0. आप क्या करेंगे, लैम्बडा को सब्जेक्ट का फॉर्मूला करके पूरा नीचे डाल देंगे. नहीं, मैं एडवाइस करूंगा फर्स्ट कैलकुलेट सेपरेटली. EV0 कितना आता है, दिस इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना जूल हो गया. फिर दूसरा phi0, वो तो है आपके पास जूल में, रख दो दोनों को यहाँ पे. देयरफॉर HC अपन लैम्बडा विल बी इक्वल टू, ये एक तो EV0 प्लस phi0 जूल में यहाँ से आ जाएगा. दोनों को प्लस करें तो यू गेट दिस मच जूल. ये HC अपॉन लैम्बडा आ गया, तो लैम्बडा विल बी इक्वल टू HC अपॉन दैट वैल्यू. ये एक्चुअली एनर्जी ऑफ फोटोन आएगा ना यहाँ पे, ये क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन होगा. तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो भी आया वो डिवाइड कर दैट मच मीटर, लैम्बडा था. क्लियर. पहले लैम्बडा दिया होता था, बाकी चीजें ढूंढने की होती थी, अब लैम्बडा ढूंढने को बोले, बाकी सब दिया हुआ है. बट बी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग. कैलकुलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. जो गड़बड़ होगी कैलकुलेशन में ही होगी, इससे ध्यान रखना खास. फॉर्मूला तो बहुत इजी है. चलो इसको देख लो. फिर चलते हैं 11.3 की तरफ. चलो चलते हैं 11.3 की तरफ. क्वेश्चन में दिया हुआ है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन इज अबाउट 390 नैनोमीटर फॉर वायलेट कलर, 550 नैनोमीटर फॉर येलो ग्रीन एंड 760 नैनोमीटर फॉर रेड. ये दिया हुआ है तीन वैल्यूज. फिर बोला हुआ है व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट द वायलेट एंड
येलो ग्रीन कलर एंड रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। एच की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन दिया हुआ है, वो तो हम जो स्टैंडर्ड लेते हैं वही है। ओके, चलो पहला पार्ट पूरा करते हैं। हमको बोला एनर्जी ऑफ फोटोन ढूंढो इसमें, तो पहले एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वायलेट कलर विल बी, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, EPH इज इक्वल आइदर HF और HC अपॉन लैम्बडा। यहाँ लैम्बडा दिया हुआ है तो HC अपॉन लैम्बडा, वैल्यू मीटर में डाल दी तो आंसर आपको जूल में मिलेगा, उसे इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल दिया हुआ है, तो डिवाइड बाय दिस नंबर गिव्स यू जूल से इलेक्ट्रॉन, बराबर है। दूसरा बोले आपको वायलेट ग्रीन कलर, सॉरी येलो ग्रीन के लिए, तो HC अपन लैम्बडा, ये लैम्बडा वायलेट का लिया, लैम्बडा येलो ग्रीन का ले लो, दिस मच जूल दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा दिया हुआ है आपको रेड कलर के लिए, तो ER विल बी इक्वल टू HC अपन लैम्बडा रेड, इतना जूल इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर है। अब आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आता है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट हमें आगे नेक्स्ट पार्ट करना है, इसके लिए खाली मैं वो वैल्यू बताता हूँ। इट इज 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ येलो ग्रीन के लिए आता है 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड रेड के लिए आ रहा है 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तीन वैल्यूज आ रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला है कि फ्रॉम विच ऑफ द फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स, फ्रॉम विच ऑफ दीज मटेरियल्स विद वर्क फंक्शन लिस्टेड इन टेबल 11.1, सॉरी कौन से मटेरियल जो टेबल 11.1 में दिया हुआ है एंड यूजिंग रिजल्ट्स ऑफ 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 जो है ना आंसर, तो कैन यू बिल्ड अ फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट ऑपरेट्स विद विजिबल लाइट, इन लाइट के साथ, इन लाइट से ऑपरेट होता हुआ फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाना है, यानी फोटो सेल बनाना है। तो ये लाइट अगर यूज कर रहे हैं तो कौन सा मटेरियल ज्यादा बेटर रहेगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फोटो डिवाइस। अब मटेरियल का टेबल आपको दिया, मटेरियल के वर्क फंक्शंस का टेबल आपको दिया 11.1, लेट्स गो टू दैट, पेज नंबर 388 पे टेबल दिया हुआ है, बराबर है। टेबल में अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए, मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन दिए हुए हैं। ओके, अब हम याद करते हैं कि हमें क्या मालूम है, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर वी नो दैट कंडीशन इज एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो जिस केस में एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा है उसमें पॉसिबल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसमें नहीं है, जिसमें वर्क फंक्शन से कम हो रहे एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी 3.19 की वैल्यू जहां पे वर्क फंक्शन से ज्यादा है उन्हीं के लिए ये वर्क कर सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाकी नहीं। चलो पहले वायलेट कलर के लिए देखे तो 3.19 से कम वर्क फंक्शन कौन कौन से, तो देखो सीजियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, तो यह सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम 3 पॉसिबल। उसके बाद जो है कैल्शियम, उसका तो 3.20 है ना, और आगे देखो तो वर्क फंक्शन बढ़ जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट बी पॉसिबल। तो अगर आपको वायलेट कलर से ऑपरेटिंग फोटो डिवाइस बनाना हो तो यू हैव टू यूज द मेटल सीजियम और पोटेशियम और सोडियम, वायलेट कलर के लिए करना हो तो। फिर दूसरा है येलो ग्रीन के लिए, येलो ग्रीन के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन 2.26 है, तो 2.26 से कम वाला खाली सीजियम बचता है। तो हियर इफ यू वांट टू ऑपरेट इट ऑन येलो ग्रीन लाइट ओनली सीजियम इज अवेलेबल, बाकी किसी से नहीं हो सकता। और रेड के लिए, रेड का तो 1.64 कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नन। रेड के लिए तो पॉसिबल ही नहीं कोई सब्सटेंस, इस टेबल के मुताबिक नो सब्सटेंस पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फोटो सेल। ओके, यानी रेड के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। क्लियर, ये हो गया 11.3, देख लो। चलो so friends, now we start on with the next part of the chapter, numericals pertaining to second part, that is matter waves। जो भी सारी बातें होगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की होगी, क्योंकि मैटर वेव्स में और कुछ तो है ही नहीं, सम्स के लिए फॉर्मूला उसी के लिए। तो मैंने आपको पहले से लिस्ट आउट करके दे दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूला। लैम्बडा इज h अपॉन p मोमेंटम, h अपॉन mv मास इनटू स्पीड, h अपॉन रूट टू m k, k is the kinetic energy of the particle, h upon root 2 mq v, where q is the charge, m is the mass, v is the potential difference, कैपिटल v है ये, एंड फिर टेम्परेचर के टर्म्स में √3 m k b t। ये सारे फॉर्मूला, इतना ही फॉर्मूला और कुछ है ही नहीं, जो भी खेलना है इसी में खेलना है। चलो शुरू करते हैं 11.4, यानी इलस्ट्रेशन कंटिन्यू करते हैं 11.4 की तरफ। 11.4 में बोला है व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द स्पीड ऑफ 5.4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी हुई है
मास तो हमें मालूम है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ढूंढना है, तो लैम्बडा का फॉर्मूला h/p और h/mv, मास एंड स्पीड दिया है ना, आ जाएगा इतना मीटर। क्लियर। सेम वे दूसरे केस में बोला है अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, तो मास है 150 ग्राम, 0.15 kg हो गया, स्ट्रिक्टली एसआई सिस्टम है तो 0.15 kg स्पीड, तो लैम्बडा विल बी इक्वल टू h/p, दैट्स h/mv, दिस मच मीटर। ओके, ये लेसन 11.4। फिर चलते हैं 11.5 की तरफ। 11.5 में आपको बोला एन इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हिच ऑफ दिस पार्टिकल्स हैज शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, तीन चीजें दी हुई है, आपको बोला इसमें से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा, प्रोवाइडेड काइनेटिक एनर्जी सेम। काइनेटिक एनर्जी सेम ये फॉर्मूला हो गया यूज करने के लिए, तो लैम्बडा इक्वल टू h/√2 mk। हमको फाइंड करना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, h तो कांस्टेंट है, as h and k are constant, lambda will be proportional to 1/√m, तो जिसका मास ज्यादा उसका लैम्बडा कम, जिसका मास कम उसका लैम्बडा ज्यादा। अब अगर कंपेयर करें तो अल्फा पार्टिकल का हाईएस्ट मास, फिर आता है प्रोटॉन का मास, फिर आता है इलेक्ट्रॉन का मास, है तीन चीज दी आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ने, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, तीनों दिए हुए। तो वी नो दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द लीस्ट, प्रोटॉन का उससे ज्यादा, अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, ये आगे हमने पढ़ा हुआ है। तो मास इस ऑर्डर में, तो लैम्बडा के बारे में क्या बोलेंगे, इनवर्स है, तो लैम्बडा अल्फा विल बी लेस देन लैम्बडा प्रोटॉन विल बी लेस देन लैम्बडा इलेक्ट्रॉन। ये हो गया तीनों का कंपैरिजन वेवलेंथ। तो अल्फा पार्टिकल विल हैव लीस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो अल्फा पार्टिकल हैज शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। गॉट इट, ये हो गया। चलो फिर 11.6 की तरफ चले। 11.6 में आपको दिया हुआ है अ पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन, उसकी स्पीड पार्टिकल की 3, ये प्रोटॉन नहीं है, पार्टिकल, पार्टिकल की स्पीड इलेक्ट्रॉन से 3 टाइम्स है। फिर बोला हुआ है द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दोनों का रेशियो इतना दिया हुआ है 1.813 into 10⁻⁻⁴। कैलकुलेट पार्टिकल्स मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल, पार्टिकल का मास ढूंढना है, मास और इलेक्ट्रॉन तो हमें मालूम है, स्पीड दी हुई है, स्पीड का कमेंट दिया, मास दिया हुआ, एम ही ढूंढना है अपने को। चलो लैम्बडा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एम एंड वी, तो ये हो गया लैम्बडा इक्वल टू h/mv, बराबर है। तो देयरफॉर लैम्बडा p अपॉन लैम्बडा e विल बी इक्वल, h तो कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स विद mev अपॉन mpv। आपको ये रेशियो दिया हुआ है, ये दोनों भी दिया हुआ है, ये आपको मालूम है, तो देयरफॉर यू फाइंड आउट mp मिल जाएगा आपको, मास ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा। अब मास ऑफ पार्टिकल के बेस पर से यू टू आइडेंटिफाई द पार्टिकल, कितना है मास ऑफ पार्टिकल, चलो चेक करते हैं हम लोग। तो मास ऑफ पार्टिकल हमें मिला है 1.66 into 10⁻⁻27, 1.66 into 10⁻⁻27। अब इतना मास किसका होता है, तो वी वेरी वेल नो दैट इट मे बी आइदर अ प्रोटॉन और मे बी अ न्यूट्रॉन, दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो इट मे बी आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मास के ऊपर से पता लग गया। चलो नेक्स्ट 11.7, इलस्ट्रेशन नंबर 11.7 में दिया हुआ है व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। लो पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, आपको दिया पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन उसमें से पास किया तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना आएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में देखो तो फॉर्मूला क्या है लैम्बडा का h/√2 mqv। need to say anything else, put up the values, get the answer, this one meter होगा। यानी यहाँ पे कैलकुलेशंस मेन है, वो देखना है खास ध्यान से, बराबर, वहीं पे हम लोग फंसेंगे। जस्ट गो थ्रू दिस, फिर एक्सरसाइज में जो बाकी छोड़ा हमने 11.12 ऑनवर्ड्स वो देखते हैं। नेक्स्ट वी गो फॉर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज में अब हम जो ले रहे हैं 11.12 ऑनवर्ड्स आर कनेक्टेड टू मैटर पार्टिकल्स, मैटर के लिए कोई का वही सारे फॉर्मूला फिर से आ गए यहाँ पे।
चलो शो करते हैं 11.12 से। 11.12 में दिया कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 56 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 56 वोल्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का डेटा आ गया, मास एंड चार्ज का, लैम्डा ढूंढने को बोले तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2 m3 आ जाएगा दिस वन का। एंड बोले मोमेंटम ढूंढो तो लैम्डा h अपॉन p, तो देयरफॉर p विल बी इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, दिस मच kg मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया मोमेंटम, क्लियर। फिर 11.13 में दिया व्हाट इज द मोमेंटम एंड स्पीड एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ दी हुई है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी दी है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्ट कर दो जूल में क्योंकि कैलकुलेशन स्ट्रिक्टली इन एसआई सिस्टम। इलेक्ट्रॉन का मास अवेलेबल है एंड ये तीन चीजें पूछ हुई है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मोमेंटम के लिए या फिर पहले लैम्डा ढूंढते हैं, लैम्डा इज h, अच्छा नहीं तो चलो सिंपली पहले मोमेंटम ढूंढते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m, तो देयरफॉर p स्क्वायर p विल बी रूट 2m के, हो गया मोमेंटम, दिस मच kg मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम आ गया तो स्पीड आ जाएगी p इक्वल टू mv, तो v इज इक्वल टू p अपॉन m। ऐसा है तो 11th के सम से मैकेनिक्स के, दिस मच मीटर पर सेकेंड। चलो 12th का क्या, लैम्डा ढूंढना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, p तो आ गया, काम हो गया खत्म, दिस मच मीटर। या फिर आप पहले डायरेक्टली इस लैम्डा ढूंढ लें तो p इक्वल टू h अपॉन लैम्डा करके फिर बाद में mv ढूंढे, एनीवे यू डू थिंग इज द सेम। ओके, फिर 11.14 में बोला है द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन ऑफ सोडियम इज 589 नैनोमीटर, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट दी हुई है। फिर बोला है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट व्हिच एन इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन वुड हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है दोनों केस में, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन दोनों के केस में हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करो तो ये फॉर्मूला हो गया, तो वी हैव द फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 2 m के। हमको k ढूंढना है तो रूट 2 m के विल बी इक्वल h अपॉन लैम्डा, सो देयरफॉर 2 m के will be equal to h square upon lambda square, so therefore k will be equal to h square upon 2m lambda square, तो kinetic energy of electron will be h square upon twice mass of electron and lambda square, lambda तो सेम दिया हुआ है this much joule, बराबर ही आ गया जूल में। फिर सेम वे न्यूट्रॉन के लिए देखो तो k of neutron will be equal to h square upon twice mass of neutron into lambda square, this much, ये फॉर्मूला जो अप्लाई किया वो। ओके, काइनेटिक एनर्जी सीधा सा था, पहले काइनेटिक एनर्जी दी थी लैम्डा ढूंढना था, अब लैम्डा दिया है काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है, मास दोनों का दे दिया, और नहीं भी दिया तो मास वी नो वेरी वेल ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वी हैव द वैल्यूज। ओके, फिर चलते हैं 11.15 की तरफ। 11.15 में व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 1 2 3 3 ऑप्शन 3 केसेस आ गया, हर एक में मास दिया स्पीड दिया, बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ ढूंढो, h अपॉन m इंटू v, तीनों कैसे मिल जाएगा, क्लियर, तीनों में मास इंटू h अपॉन m v कर दो, काम खत्म हो गया। अगला 11.16 an electron and a photon each have a wavelength of 1 nanometer, find the momenta, energy of photon and kinetic energy of electron। वेवलेंथ दिया हुआ है एंड बोला मोमेंटम ढूंढो, तो पहले मोमेंटम के लिए तो p इक्वल h अपॉन लैम्डा, स्वीट एंड सिंपल, दिस मच kg इंटू मीटर पर सेकेंड। फिर दूसरा बोला है फोटोन की काइनेटिक, फोटोन की एनर्जी ढूंढो, तो एनर्जी ऑफ फोटोन EPH विल बी इक्वल टू hf दैट्स hc अपॉन लैम्डा, लैम्डा है आपके पास में, काम खत्म हो गया, दिस मच जूल। फिर बोले काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग दिस वेवलेंथ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग दिस, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल नेचर, खास ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल इन नेचर, उसके लिए फॉर्मूला चलेगा, ये फोटोन था रेडिएशन, तो रेडिएशन के लिए hf और hc अपॉन लैम्डा, पर पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी रहा h स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m लैम्डा स्क्वायर, खास ध्यान रखना ये पार्टिकल है इसलिए दिस मच, ओके, ये हो गया। या फिर अगर डायरेक्टली ढूंढना तो p भी है, और यू कैन गो फॉर
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पी स्क्वायर बाय ट्वाइस एम ई। आपने पी तो ढूंढ लिया सेकंड मेथड, ये भी कर सकते हैं आप। पार्टिकल है इसलिए यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, पी आपने ढूंढा हुआ है तो रख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, तो ये भी हो सकता है। दिस इज सम नंबर 11.16। लेट्स गो टू देम, देन वी गो टू 11.17। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 11.17 के लिए। 11.17 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन will the associated de Broglie wavelength be 1.4 into 10 raised to minus 10 meter. Also find the de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with matter having an average kinetic energy of 3/2 KT at 300 Kelvin. यानी आपको दिया क्या पहले के पहले पार्ट में न्यूट्रॉन के लिए जिसका मास ये हो गया तो हमें मालूम, अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतना है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो उसके लिए तो वी हैव द फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी कनेक्शन का, आगे के समय किया था लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 एम के। तो देयरफॉर लैम्बडा स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2 एम के फाइंड करना है तो एच स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम लैम्बडा स्क्वायर। तो इसमें जूल आ जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में बोला कि अगर टेम्परेचर 300 केल्विन है इस न्यूट्रॉन का तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आएगा। तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 एम के बी टी। मास ऑफ न्यूट्रॉन है के बी, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वी नो वेरी वेल जिसका वैल्यू है 1.38 इंटू 10 रेज टू माइनस 23 जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन। ये हमने पढ़ा हुआ है 11 में लिया हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में चैप्टर 13 में। दैट्स ऑल पुट इट हियर, काम खत्म हो गया। दिस वन भी ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सेकंड पार्ट में। ओके, फिर 11.19 क्वेश्चन पढ़ लें तो उसमें दिया हुआ है what is the de Broglie wavelength of a nitrogen molecule in air at 300 Kelvin। 300 Kelvin पे लैम्बडा कितना होगा, तो लैम्बडा विल बी इक्वल टू h अपॉन रूट 3 m kBT, रूट 3 m kBT। टेम्परेचर है kB वी नो वेरी वेल, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है हमारे पास में, तो रहा क्या m ढूंढने का। मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोला हुआ है, तो मास क्या आएगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज ऑलवेज N2, तो 2 टाइम्स एटॉमिक मास एंड 2 टाइम्स एटॉमिक मास दिया है आपको 14.0076 एटॉमिक मास यूनिट, इतना यू में दिया हुआ। अब ये तो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है मास का, वी रिक्वायर एसआई सिस्टम यूनिट, तो क्या लेंगे, तो वी हैव द रिलेशन 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1.66 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 kg आपको दिया होगा, एंड ये आप 13 चैप्टर में पढ़ने वाले भी हो डिटेल में। तो इस एटॉमिक मास यूनिट से केजी में कन्वर्ट करेंगे, इसे एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। उससे केजी में कन्वर्ट कर दें, फिर उसको लेकर यहाँ रख दो, काम खत्म हो गया दुश्मन भी। ओके, खाली मास ढूंढने के लिए इतनी मजदूरी करवाई है। मॉलिक्यूल का ढूंढना है, एटॉमिक मास दिया है, मॉलिक्यूल के लिए ढूंढना है, तो एटॉमिक मास को मॉलिक्यूल मास में कन्वर्ट करो, केजी में ले लो, दैट्स ओके। फिर आता है 11.18। 11.18 में बोला शो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ क्वांटम, इट्स क्वांटम। यानी जो वेवलेंथ है लाइट की, इंसिडेंट कोई भी रेडिएशन की, वो उसके क्वांटम की वेवलेंथ जितनी ही होती है ना। क्वांटम की वेवलेंथ अगर देखें तो फॉर क्वांटम नेचर व्हाट वी से दैट p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये क्वांटम के लिए। अब रेडिएशन के लिए, तो फॉर रेडिएशन वी नो दैट एनर्जी इक्वल टू hf और hc अपॉन लैम्बडा। एनर्जी की फॉर्मूला hf या फिर hc अपॉन लैम्बडा, therefore lambda will be equal, lambda find करना है, therefore lambda will be equal to hc upon e। now फोटोन के लिए mc स्क्वायर भी यूज करते हैं, e इक्वल टू एक सी उड़ गया, क्या बचा h अपॉन mc। अब h अपॉन mc क्या है, मास इनटू स्पीड, मोमेंटम हो गया। कंपेयर कर दोनों फॉर्मूला को, इट्स द सेम। यानी रेडिएशन के लिए वेवलेंथ जो आता है उसका फॉर्मूला सेम एज क्वांटम का फॉर्मूला है, उसी के क्वांटम का फॉर्मूला है, बस इतना ही प्रूव करना था। दैट्स ऑल। 11.18 बराबर है। तो हियर वी कंप्लीट न्यूमेरिकल्स ऑफ टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज एंड इलस्ट्रेशंस बोथ।
बराबर है। जस्ट गो थ्रू दिस, कोई तकलीफ हो कैलकुलेशन में खास तो कांटेक्ट करना।